नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, भारत के अलग अलग शहरों से जैसे दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर से भी बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक ऐसा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत आखिर किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे नवविवाहित जोड़े की है जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी, सपनों से भरी हुई, उम्मीदों से भरी हुई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए जो है बदल जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा इलाके के पास एक शांत सा गाँव, जहाँ लोग एक दूसरे के नाम से जानते हैं, जहाँ शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और उसी इलाके में रहने वाले एक युवक अपने नई शादी के बाद अपने पत्नी के साथ ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश कर रहा था। शादी को ज़्यादा समय हुआ नहीं था, दोनों के बीच प्यार भी था और भविष्य के सपने भी। उस दिन दोनों किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले थे। रास्ता थोड़ा सुनसान था, खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ। शुरुआत में तो सब कुछ समान था, लेकिन अचानक कुछ लोगों की नज़र इस जोड़े पर पड़ गई। पहले तो युवक को लगा कि शायद रास्ता पूछने के लिए कोई रोक रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल इतना बदल गया कि उन लोगों की नीयत साफ दिखाई देने लगी। युवक ने अपने पत्नी को पीछे रहने के लिए कहा, लेकिन हालात इतने जल्दी बिगड़ गए कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। उस वक्त उस युवक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा ले, लेकिन हालात इतने बुरे हो चुके थे कि वह खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, हाथ छुड़ाने की, उठने की, चिल्लाने की, लेकिन सामने मौजूद लोग संख्या में जो थे ज़्यादा थे और उसका इरादा भी बेहद खतरनाक था। उस पल जो हुआ उसने दोनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ देर बाद जब सब कुछ खत्म हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे भारी हो चुकी थी। युवक की आंखों में आंसू थे और उसकी पत्नी सदमे में थी। दोनों कुछ पल तक वहीं बैठी रही, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हो गया। लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं। थोड़ी देर बाद युवक ने हिम्मत जुटाई, अपने पत्नी को संभाला और दोनों किसी तरह वहाँ से निकलकर मदद ढूंढने लगे। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर उस दिन आवाज़ नहीं उठाई जाती तो शायद अपराधी हमेशा के लिए बच जाते। जब पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपनी बात बताई, वहां मौजूद अधिकारी भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। मामला बेहद गंभीर था। तुरंत शिकायत दर्ज की गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन बात जो है, पुलिस के आसपास के इलाके में जांच शुरू किया, लोगों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे कुछ सुराग सामने आया। तो जांच में पता चला कि आरोपियों में से कुछ आरोपी जो है आसपास के ही इलाके के रहने वाले थे। इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि सब पहले से ही उस नवीली दुल्हन पे लोग का नज़र था। यह सुनकर गांव में और ज़्यादा गुस्सा फैल गया, क्योंकि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बीच रहने वाले ही ऐसे अपराध कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे पुलिस ने एक एक करके कई लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ हुई, सबूत जुटाए गए और मामला अदालत तक पहुंचा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा दर्द उस युवक और उसकी पत्नी ने झेला, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उस घटना की याद को भूल पाना आसान नहीं होता है। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि दो जिंदगियों के अंदर से तोड़ देने वाली घटना थी। दोस्तों, ऐसे मामलों में सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर ऐसे अपराध के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि समाज में ऐसी घटनाएं कम हो तो हमें जागरूक भी रहना होगा और गलत के खिलाफ खड़ा भी रहना होगा। तो दोस्तों, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे अपराधियों के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी राय बहुत मायने रखती है और अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची घटना पर डे सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार है हमारे चैनल पे आए हैं तो सच्ची घटना चैनल पर आए होंगे अभी पहली तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों।
रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटनाएं वो। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।